आप सबको मेरा जय मसीह की। फिर से मैं आप सबके बीच में प्रभु के वचन को लेके आई हूँ और इस वचन को बड़े ध्यान के साथ सुने, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि ये वचन आपको बहुत बरकत देने के लिए जा रहा है, आपके मार्गों को खोलने के लिए जा रहा है। जो आपके दरवाजे बंद है, परमेश्वर उनको खोलने के लिए जा रहा है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्या उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। वहाँ यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। हालेलुया। और आगे भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे 2:4। पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तू ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के बेटे बेटियों, अभी हमने वचन में पढ़ा प्रकाशित वाक्या में कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि मैं तेरे परिश्रम और तेरे कामों को भी जानता हूँ। हालेलुया। और हमने आगे वचन को पढ़ा कि परमेश्वर क्या कहता है हमसे कि मैंने तेरे विरोध कुछ कहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, जब हम शुरू में प्रभु में आते हैं तो हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हम दौड़कर सेवा करते हैं, दौड़कर समय से पहले हम चर्च में पहुंचते हैं, हम उत्साह के साथ लोगों के बीच में गवाही देते हैं। इतना हमारे अंदर प्रेम होता है परमेश्वर के लिए। मगर वो प्रेम क्या हमेशा रहता है? धीरे धीरे करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम संसार में पढ़ना शुरू हो जाते हैं, संसार की चकाचौंध में पढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम बोल देते हैं कोई बात नहीं, इस संडे नहीं तो मैं अगले संडे चर्च चला जाऊंगा। धीरे धीरे वो प्रेम हमारा ख़त्म होता जाता है प्रभु के लिए जो हम शुरू में करते हैं। हालेलुया। मगर हमारा परमेश्वर महान है। वो हमें क्या कहता है? हालेलुया, कि हमें एक जैसा रहना है, हमें ठंडा नहीं पड़ना। हालेलुया। आज इसीलिए परमेश्वर का वचन उन भाई बहनों को चेतावनी देता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हम कितने दिल के साथ चर्च में सेवाएं करा करते थे, जाकर लोगों के घरों में वचन को सुनाते थे, मगर आज वो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहा। जब हमारे लिए किसी के लिए प्यार होता है तो हम क्या करते? उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। जब हमारे अंदर से प्यार में कमी आती है तो हम उसका इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जैसे अभी हमने प्रकाशित वाक्या में पढ़ा, कितने परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरी दीवट को हटाने पे हूँ। हालेलुया। और मन फिरा कि तूने कहाँ से प्रभु के कामों को छोड़ा है। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर से गिर चुके हैं? क्या आज आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे? आज परमेश्वर ने मुझे बोला कि उन लोगों को ये वचन दे जो प्रभु से गिर चुके हैं, जो परमेश्वर से अब वो प्यार नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के बेटे बेटियों, उठकर खड़े हो जाओ। आप जहाँ से गिरे हो वहाँ से परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आप पश्चाताप करें। इस संसार के लिए नहीं बनाए गए, इस संसार की चकाचौंध के लिए आप नहीं बनाए गए हो। हालेलुया। आप केवल और केवल परमेश्वर के लिए बनाए गए हो, ताकि आप प्रभु के कामों को कर सको। क्या आपके जीवन में ऐसा चल रहा है कि आपका प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा पड़ चुका है? आपका प्रेम उसके लिए ख़त्म हो चुका है? ये बड़ी
भयंकर बात है कि आप परमेश्वर के प्रेम को पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया। हमारे जीवन में वो प्रार्थनाएं नहीं रही जिन प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े काम होते थे, वो प्रार्थनाएं हमारे जीवन से आधी अधूरी कर दी। हालेलुया। हम सारा दिन संसार के कामों को करते हैं और जब हम रात होती है बिस्तर में जाते हैं, हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम रहा ही नहीं। हालेलुया। जो किसी से प्यार करता है वो उसके लिए रात रात को जाग कर भी प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि परमेश्वर के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाए। उसके कार्य को करते चले जाओ, जहाँ से गिरे हो वहाँ से फिर से खड़े हो जाओ, क्षमा मांगो, झुक जाओ प्रभु के आगे कि परमेश्वर, मैंने बीते दिनों में तेरे कार्य में ढिलाई डाली, तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर, फिर से मुझे उठाकर खड़ा कर। वो इतना दया करने वाला, इतना दयालु परमेश्वर है कि वो आपको क्षमा करेगा, फिर से आपको खड़ा करेगा। वो कहता, स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। याद करो परमेश्वर के लोगों, आप कहाँ से गिर रहे हो। कौन आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की ओर देखो, परमेश्वर के उन कामों को देखो जो प्रभु ने आपके जीवन में किए। आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी भलाइयाँ की। आज उन भलाइयों को ना भूले, परमेश्वर को याद रखे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है। हालेलुया। मुझे तेरे विरोध कुछ कहना है। आज यदि परमेश्वर हमारे विरोध में खड़े होकर अगर ये बातें बोल रहा है तो हमारे लिए एक बहुत दुख का कारण है। हालेलुया। आज हमारे पास प्रभु के लोगों समय वक्त है, हम उसमें आ जाए। हालेलुया। जो कार्य प्रभु ने हमें दिए, हम उन कार्य को खुशी के साथ करते चले जाए। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपने इस वचन को अपने जीवनों में ग्रहण किया होगा। फिर से आप प्रभु में नहीं गिरोगे बल्कि उठते चले जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। सभी को जय।